सावन की और इस साल की सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस तीज के दिन इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी इसी समय से मिटना शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान मालामाल। आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिनको तीज के दिन छूने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज 7 अगस्त को पड़ने जा रही है। दोस्तों, हरियाली तीज का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य तीज की तुलना में हरियाली तीज पर किए गए दान धर्म पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव की पूजा से पितृदोष, क्षण दोष और कल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और इस दिन किए गए उपायों से पितरों के साथ साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। और इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के निर्मित दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस दिन शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे काले तिल, जूता, छाता, कपड़े इत्यादि का दान करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण दोष से राहत मिलती है। दोस्तों, इस बार हरियाली तीज पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की हरियाली तीज पर राजयोग, कालसर्प योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो हरियाली तीज के दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही आपके जीवन में आ रहे सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान शिव जी वास करते हैं तो आपकी गरीबी तुरंत मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आप हरियाली तीज के दिन छू ले तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे जाते हैं। यह वृक्ष दैवीय स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं और हम ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ ऐसे होते हैं जो स्वयं तेज धूप में तो तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है और इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा होता है, उनकी जड़ी बूटियां में छुपा होता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अन्य पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी और मंगलकारी है। और अगर आप इस हरियाली तीज के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों, यह जो पेड़ पौधे हैं वह चेतन युक्त होते हैं, इनमें चेतना आ जाती है और सावन माह के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ स्वयं भगवान विष्णु जी इन वर्षों में माता लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं। इसी वजह से इनमें दिव्य शक्ति आ जाती है और यह पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय यानी हरियाली तीज के दिन इन पेड़ पौधों को मात्र छू दे, खासकर कि जो देवीय स्वरूप कहे गए हैं यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, दोस्तों भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं,
तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है या गृह क्लेश है, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, सब तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप जरूरी जानकारी मिस कर देंगे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं उन वृक्षों के बारे में। दोस्तों जिन वृक्षों के बारे में हम बात करने वाले हैं, यह सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले जो वृक्ष है वह है शमी वृक्ष। दोस्तों शमी वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का इस वृक्ष पर अस्थायी वास होता है। हरियाली तीज के दिन इस वर्ष को छूने से आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी तुरंत मिट जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी दिक्कतें चल रही हैं, वह सभी परेशानी इस वृक्ष को छूने मात्र से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों सावन माह में प्रतिदिन इस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाने से माता पार्वती मनचाहा वरदान दे देती हैं और इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों दूसरा जो वृक्ष है वह है केले का वृक्ष। आपको अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों हरियाली तीज या गुरुवार के दिन वृक्ष को आप छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, साथ ही आपकी पुरानी से पुरानी गरीबी भी मिट जाती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन धान्य से आपका घर भर जाता है और आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगता है। साथ ही रुका हुआ व्यापार चलने लगता है और बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है। इसके साथ ही आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है और कार्यक्षेत्र में आपको जो लाभ होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केले के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है और हरियाली तीज के दिन आप एक लोटा जल हल्दी चना किशमिश डालकर अगर केले के वृक्ष में चढ़ा देते हैं तो आपकी कैसे भी मनोकामना हो वह तुरंत पूरी हो जाती है। दोस्तों इसके साथ ही जब भी आप इस वृक्ष को छूकर आए तो अपनी मनोकामना जरूर कहें और अपनी मनोकामना कहने के बाद वापस पीछे मुड़ आए और उसके बाद पीछे पलटक ना देखें। ऐसा करने से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो वृक्ष है वह है तुलसी का पौधा। तो दोस्तों तुलसी के पौधे को अगर आप हरियाली तीज के दिन छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है और माँ तुलसी के पौधे को छूने से आपकी गरीबी तत्काल मिट जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है और आपका घर दुर्भाग्य से दूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों अधिक सावन तीज के दिन तुलसी के पौधे को सुबह शाम छूकर आ जाएं और अपनी मनोकामना बोल दे। साथ ही दोस्तों अगर आपको बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी होगा। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। दोस्तों बेल वृक्ष बहुत ही शुभ होता है क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही अगर आपके आसपास यह वृक्ष ना हो तो आप नीम का पेड़ आम का पेड़ भी छूट कर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगला वृक्ष जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे ज्यादा उपयोगी और जरूरी वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है पीपल। दोस्तों पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं और माता लक्ष्मी वास करती है। और इस हरियाली तीज के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों सावन हरियाली तीज के दिन आपको सुबह और शाम को पीपल के वृक्ष को छूकर आना है और आपको धीमी आवाज में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने के बाद आपको वापस पलटते हुए अपने घर की ओर चलते हुए आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों आप देखेंगे जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर या विवाह को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर शत्रु को लेकर परेशानी हो, वह भगवान विष्णु जी और महादेव जी आपकी तुरंत ही खत्म कर देंगे। दोस्तों आप देखेंगे तत्काल ही 24 घंटे के अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं पीपल के वृक्ष में विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं का भी वास होता है
और हरियाली तीज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं पीपल के पेड़ पर वैकुंठ लोक से इसमें निवास करने आते हैं, और जिसको मात्र स्पर्श करने से शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं। ना तो हल्दी वाला दीपक जो है यह भगवान भोलेनाथ को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि शिव की पूजा में हल्दी वाला दीप का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना है अपने घर पर, अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे, और खुद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना, एक चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास खड़ी साबुत हल्दी है तो आप पीसकर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, गोल बाती इसके अंदर लगानी है, और इसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोल हुए, मंत्र कौन सा रहेगा, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वह चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे बस। अब आपको क्या करना है कि यह जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको कहाँ जलाना है। 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है वह क्या करेंगे, तो देखिए वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाएंगे। यह जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको हरियाली तीज के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में क्यों, देखिए जो माँ लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं, हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे सधे सीधे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाती है। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं यह ज्यादातर शाम के ही होते हैं, और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है, और आपको महाधन महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, भगवान भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करके उपाय करें, आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए धन और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप सावन महीने की हरियाली तीज के दिन शाम के समय में जरूर जलाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि धन लक्ष्मी के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना, हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वह हल्दी से ही है। जी हाँ, आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है, और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको हरियाली तीज के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है, सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी आपके घर में